भविष्य पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि कलयुग की उम्र जो है वो 4,32,000 साल होगी और जब कलयुग का अंत का समय आएगा तो इंसान नरभक्षी बन जाएगा। इंसान इंसान को ही मार कर खाएगा और इंसान की जो एवरेज हाइट रह जाएगी कलयुग के अंत के समय पर वो सिर्फ 3 फीट रह जाएगी। और इसी तरह की कई और भविष्यवाणियां जो हैं भविष्य पुराण में लिखी गई हैं। तो फिर ये भविष्य मल्लिका क्या है और कहाँ से आई जिसने कि भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवतम इन सबको झुठला दिया और कलयुग की उम्र 4,32,000 साल ना होकर के सिर्फ 5,000 साल बताया भविष्य मल्लिका में। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत सारे कथावाचकों की वीडियोस देखी, उनके इंटरव्यूज देखे और बहुत सारे शॉपिंग साइट्स में जाकर के भविष्य मल्लिका इस बुक के रिव्यूज पढ़े कमेंट सेक्शन में, तब जाकर हियर आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन द टॉपिक भविष्य मल्लिका। सबसे पहले मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि ये भविष्य मल्लिका है क्या और ये आजकल इंटरनेट में इतनी पॉपुलर, इतनी वायरल कैसे चल रही है। भविष्य मल्लिका एक पुराण है जिसे कि आज से 600 साल पहले संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा था 15th सेंचुरी में। भविष्य मल्लिका के अंदर भविष्य को लेकर बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई हैं और खासकर वो भविष्यवाणियां कलयुग के अंत को लेकर के हैं और कल्कि अवतार को लेकर के हैं। जैसे कि भविष्य मल्लिका में लिखा हुआ है कि कलयुग की उम्र 4,32,000 से घटकर मात्र 5,000 वर्ष रह जाएगी और कलयुग का अंत 2024 या 25 से आरंभ हो जाएगा। भविष्य मल्लिका के अंदर ऐसा बताया गया है कि कलयुग के अंत के बाद टोटल जनसंख्या में से, पूरी पॉपुलेशन में से सिर्फ 64 करोड़ लोग ही जिंदा बचेंगे, बाकी सारे लोग खत्म हो जाएंगे। भविष्य मल्लिका के अंदर ये भी लिखा गया है कि विष्णु जी के जो 11वें अवतार हैं कल्कि अवतार, उनका भी जन्म हो चुका है संभाला नाम के एक गाँव में जो कि उड़ीसा में ही लोकेटेड है। वैसे तो संभाला की बहुत सारी लोकेशंस बताई जाती है पर भविष्य मल्लिका में जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग कल्कि अवतार जी का जन्म हो चुका है संभाला नाम के गाँव में जो कि उड़ीसा में ही लोकेटेड है। एट प्रेजेंट पुरी के राजा हैं श्री गजपति महाराज जी और उनकी एक डॉटर है और ये सब कुछ आज से 600 साल पहले ही भविष्य मल्लिका में मेंशन कर दिया गया था संत अच्युतानंद दास जी के थ्रू। और भविष्य मल्लिका में ये भी लिखा है कि राजा गजपति महाराज के बाद पुरी का कोई और राजा नहीं होगा। भविष्य मल्लिका में ये भी लिखा है कि जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तब कलयुग का अंत आरंभ हो जाएगा और ये सब कुछ 2024 में हो चुका है। अब भविष्य मल्लिका की सारी भविष्यवाणियों के सिग्नल्स को पुरी के जगन्नाथ मंदिर की कुछ चीजों से लिंक किया गया है। जैसे कि जगन्नाथपुरी का वो फ्लैग, हाँ वही फ्लैग जो कि हवा की उल्टी डायरेक्शन में बहता है, उससे रिलेटेड ये कहा जाता है कि जिस दिन उस फ्लैग में आग लग जाएगी किसी भी कारण से, उस दिन से कलयुग आरंभ हो जाएगा। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी टेम्पल के ऊपर से वैसे तो कोई प्लेन वगैरह नहीं गुजरता है, ना ही गुजर सकता है कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से, लेकिन कई सालों से ये भी नोटिस किया गया है कि बहुत समय तक कोई भी पंछी ना तो जगन्नाथपुरी टेम्पल के ऊपर से ना उड़ के जाता था और ना तो उसके ऊपर आकर बैठता था। भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग जिस दिन कोई पंछी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जाकर बैठ जाएगा उस दिन से कलयुग की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और पिछले कई सालों में ऐसा कई बार नोटिस किया है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा स्पॉट किया है कि कुछ बाज आकर के मंदिर के ऊपर बैठे हैं, कुछ पंछियां उसके ऊपर उड़े भी हैं, जैसे कि आप इन क्लिप्स में देख सकते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के ध्वज के ऊपर बैठा एक बाज। ये है जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा हुआ ध्वज जिसके ऊपर एक बाज बैठा हुआ है। भविष्य मल्लिका की बहुत सारी भविष्यवाणियां एक्चुअल में भी सच हुई हैं, जैसे कि ये वाली कि नासा ने अभी सन के अंदर एक स्पॉट डिस्कवर किया है जिसके बारे में नासा का ऐसा कहना है कि वो स्पॉट, वो होल इतना बड़ा है जिसके अंदर 60 अर्थ जैसे आ सकते हैं। नासा का ऐसा कहना है कि उस स्पॉट में से जो है सोलर स्ट्रोम बाहर आ रहा है जो कि किसी भी पल हमारे अर्थ से टकरा सकता है और जैसे ही वो स्ट्रोम हमारी अर्थ से टकराएगा हमारे अर्थ के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, जितने भी उपकरण हैं, जितने भी गैजेट्स हैं, इवन सैटेलाइट्स, वो सारी फेल हो जाएंगी। ये सब कुछ भविष्य मल्लिका में आज से 600 साल पहले ही मेंशन। तो अगर ये बुक हमारे बीच में 600 साल पहले से थी तो लोग इसको अभी इतना वैल्यू क्यों दे रहे हैं, ये लोगों के सामने अभी क्यों आ रहा है, ये बुक अचानक से क्यों पॉपुलर हो रहा है। जगन्नाथपुरी के अंदर एक बरगद का पेड़ सिचुएटेड है जिसे लोग भगवान के समान मानकर उसकी पूजा भी करते हैं और उसे बहुत मानते हैं। भविष्य मल्लिका की एक भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग जिस दिन वो पेड़ अपनी जगह से उखड़ जाएगा किसी भी कारण से, उस दिन के बाद से
एक बहुत खतरनाक महामारी पूरी दुनिया में फैल जाएगी। और 2 मई 2019 में ऐसा ही हुआ। एक साइक्लोन के कारण जगन्नाथपुरी में वो बरगद का पेड़ उखड़ गया और उसके कुछ समय बाद से ही कोरोना वायरस जो है पूरे वर्ल्ड वाइडली फैलने लग गया। इस चीज को लोगों ने भविष्य मल्लिका की इस भविष्यवाणी से कनेक्ट किया और तब से भविष्य मल्लिका जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, बहुत ज्यादा वायरल हो गई इंटरनेट पे। तो क्या भविष्य मल्लिका सच है? तो क्या भविष्य मल्लिका में लिखी हुई सारी बातें सच है? 2032 तक क्या सच में सतयुग स्थापित हो जाएगा? ये जानने से पहले हम लोग थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि भविष्य मल्लिका से पहले भी बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज हुई इंटरनेट पे जिन्होंने भविष्य को लेकर कई सारी भविष्यवाणियां की और वो एक्चुअल में सच भी निकली। तो सबसे पहले हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सो डैट आपको मैं जो आगे कहने वाला हूँ उसमें क्लियरिटी मिले। नास्तादामस जी जो कि एक फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर थे और बाबा वेंगा जो कि एक बुल्गेरियन मिस्टिक और हीलर थी। इन दोनों ने भविष्य को लेकर कई सारी भविष्यवाणियां की जो कि सच भी हुई, जैसे कि प्लेग के बारे में और कई सारी नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में, वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में। नास्तादामस, बाबा वेंगा और भविष्य मल्लिका तीनों ने प्रेडिक्ट किया है अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में। तो तुम लोग एक चीज नोटिस करना कि जब प्लेग फैला था उसके बाद लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कि नास्तादामस और बाबा वेंगा ने ऐसा कुछ पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ऐसी कोई महामारी जो है फैलने वाली है। इन दोनों की भविष्यवाणियों में एक चीज कॉमन है कि ये दोनों डायरेक्टली फ्यूचर को लेकर कोई प्रेडिक्शन नहीं करते थे। दोनों ही अपने ही लैंग्वेज में, अपने कॉन्टेक्स्ट में भविष्य को लेकर भविष्यवाणियां करते थे। जैसे कि बाबा वेंगा पोएट के फॉर्म्स में प्रेडिक्शंस करती थी भविष्य को लेकर के, और नास्तादामस जी कुछ स्पेसिफिक टाइप के वर्ड्स, कुछ सिग्नल्स का यूज करते थे भविष्यवाणी करने के लिए, जो कि इजीली डिकोडेबल नहीं होती थी, आसानी से कोई भी इसे नहीं समझ सकता था। जब चीजें हो जाती थी तब लोगों को ये पता चलता था कि हाँ ये चीज पहले से प्रिडिक्ट की जा चुकी थी इन दोनों के थ्रू, पर इंसिडेंट होने से पहले कोई इसे डिकोड नहीं कर पाया। तो भविष्य मल्लिका इतनी इजी लैंग्वेज में कैसे लोगों के पास है कि लोग आसानी से समझ पा रहे हैं भविष्य मल्लिका को? क्या संत अच्युतानंद दास जी ने इतने इजी सिंपल लैंग्वेज में भविष्य मल्लिका लोगों के हाथ में दे दी थी कि वो भविष्य के बारे में जान सके और कलयुग के अंत के बारे में जान सके? नो, नेवर, ऐसा था ही नहीं। आज जिस भविष्य मल्लिका के बारे में तुम लोग इंटरनेट में इतना ज्यादा सुन रहे हो, जिस बुक को भविष्य मल्लिका के नाम पे इतना ज्यादा बेचा जा रहा है, वो एक्चुअल भविष्य मल्लिका है ही नहीं। भविष्य मल्लिका को 15th सेंचुरी में लिखा गया था पाल्म लीव्स यानी कि ताड़ के पत्रों पे, जो कि आज भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि भविष्य मल्लिका है ही नहीं, भविष्य मल्लिका जैसी कोई बुक एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। नहीं, भविष्य मल्लिका है, एक्चुअल में भविष्य मल्लिका जैसी कोई बुक है और वो उड़िया लैंग्वेज में लिखी गई है और वो हम सब से छुपा करके सीक्रेटली रखा गया है। और भविष्य मल्लिका में जितनी भी भविष्यवाणियां लिखी गई हैं एक्चुअल भविष्य मल्लिका में, वो आज भी मिस्ट्री है, डिकोड नहीं की गई है, क्योंकि किसी भी प्रेडिक्शन को, किसी भी भविष्यवाणी को डिकोड करना इतना आसान नहीं होता है। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पे मैंने ये जो बुक जो भविष्य मल्लिका के नाम से बेची जा रही है, इसके रिव्यूज पढ़े कमेंट में, और लोगों ने क्लियरली ये बोल के रखा है कि ये बुक मात्र 60-70 रुपए की है और इसे फालतू का 200 रुपए के ऊपर की बेची जा रही है। मैं इसके स्क्रीनशॉट्स भी अटैच कर देता हूँ रिव्यूज के, तो मैंने क्लियरली पढ़ सकते हो। खैर जो भी हो, आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, दुनिया भी खत्म नहीं हो रही है, अभी कलयुग पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ है, पर एक सेकंड अभी वीडियो खत्म भी नहीं हुई है। तो उस भविष्यवाणी का क्या, जो कि मैंने अभी वीडियो में बताया कि नासा को सन के अंदर मिला है और वो भविष्यवाणी में भी लिखा है, वो तो सच था ना, वो तो सच हुआ ना भविष्य मल्लिका के अंदर से। तो रुको मेरे लाल, नासा ने सन के अंदर उस होल के बारे में 1960 में ही डिस्कवर कर दिया था और लोगों को बता भी दिया था कि हमें सन के अंदर एक ऐसा होल मिला है जिसके अंदर से सोलर स्टॉर्म आ रही है बाहर, जिसके वजह से फला चीज़ें होंगी, टेक्निकल फेलियर होगा, इलेक्ट्रिक से चलने वाली हमारी सैटेलाइट सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी। ये सब कुछ 1960 में ही नासा ने लोगों को बता दिया था। और भविष्य मल्लिका हम लोग के बीच में कब आई? 2023 में। तो क्या मैं इसे भविष्यवाणी कहूँ या भविष्य मल्लिका के नाम पर लोगों को ठग कर पैसे कमाने की स्कीम? देखो, मैंने बहुत सारी कथावाचकों की वीडियोस देखी, इंटरव्यूज सुने और बहुत सारे धर्म गुरुज के भी वीडियोस देखे। उनके अंदर भी उन लोगों ने क्लियरली ये बता के रखा है कि ये जो भविष्यवाणी लोगों को दिखाई जा रही है भविष्य मल्लिका में से, वो असली भविष्य मल्लिका है ही नहीं। असली भविष्य मल्लिका जो है सीक्रेटली हम सबसे छुपा कर रखी गई है, वो अभी भी डिकोडेबल नहीं है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस भविष्य मल्लिका की मानोगे जिसमें कलयुग की उम्र 5000 वर्ष बताई गई है, कि तुम विष्णु पुराण, भागवतम, भविष्य पुराण की मानोगे जिसमें लिखा गया है कि कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है? देखो यार, सर्बियन डांसिंग लेडी वाली वीडियो के अंदर ही मैंने तुम लोग को ये क्लियरली कहा था कि ज़रूरी नहीं कि इंटरनेट में दी गई हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन एकदम सच्ची हो, भले उसे कितने ही लोग क्यों ना मान रहे हो। अब देखो, भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर लोगों के इमोशंस को यूज़ करके आज
इस बुक का ऑथर पैसे छाप रहा है और लोग इसकी बात पे बिलीव भी कर रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पर वीडियोस बनाकर इस बुक को और भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अब मेरा कमेंट सेक्शन ऑन है, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारी बात का रिप्लाई करूंगा, मैं तुम्हारी बात को ध्यान से सुनूंगा भी। तुम मुझे क्रिटिसाइज करना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन बिल्कुल ऑन है। अगर तुम इस वीडियो से सहमत हो तो इस वीडियो के नीचे कुछ अच्छा सा कमेंट कर देना। चैनल की कुछ वीडियोस तुम्हें यहाँ पर शो कर रही होगी, तुम उन्हें क्लिक करके देख सकते हो। आई होप तुमको वीडियोस पसंद आएगी तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे सफ़र में जुड़ जाना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।